हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस और फ्यूचर को लेकर के। एक लेटेस्ट अपडेट है, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो लेट्स डिस्कस अ टॉपिक। दोस्तों, जब नाव डूबने लगती है तब दिमाग जो है आदमी का काम नहीं करता है। अभी आपको बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन दिखाई दे सकती है अमेज़ॉन के साथ। देखिए, अब आपको मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि जब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूरे मामले को अपने हाथ में ले लिया जांच करने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पूरा का पूरा धोखा किया गया हो, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन को कंसील किया गया था फ्यूचर कूपन के थ्रू डील को अप्रूवल पाने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से, जिसको लेकर के सीसीआई ने पूरे मुद्दे को अपने हाथ में लेकर के फिर से शुरू से, जी हाँ, एकदम शुरू से जांच करना शुरू किया। तब अमेज़ॉन को लगा कि अब तो ये फंस जाएगा, बच नहीं पाएगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट तक जाकर के कोशिश किया इसने कि इस पूरे मुद्दे को आगे बढ़ने से रोका जाए, लेकिन कुछ हो नहीं सका। तो अब खबर ये आ रही है कि अमेज़ॉन के जो लॉयर हैं, मिस्टर सुब्रमण्यम, गोपाल सुब्रमण्यम, ये इस बात को अब कोशिश कर रहे हैं बताने की कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करा लेते हैं। क्यों फंसना? मैं इनसे क्वेश्चन करना चाहूँगा, जब आपको आउट ऑफ कोर्ट का ध्यान अभी आ रहा है, तो इतने दिनों से जो फ्यूचर ग्रुप का नुकसान हुआ है, जो कर्जा इनका बढ़ करके पहाड़ की तरह खड़ा हो गया है, उसका क्या? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसको कौन झेलेगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहरहाल, आइए खबर की बात करते सीधे। दोस्तों, बात कुछ ऐसी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्यूचर अमेज़ॉन दोनों के दोनों जो लॉयर्स थे, इन दोनों ने एग्री कर लिया है कि ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए बातचीत करना शुरू करेंगे। फ्यूचर और अमेज़ॉन दोनों के लॉयर्स की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चल रही प्रोसीडिंग्स के बीच में ये बात शुरू करी गई, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट को कोई ऐतराज नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, लॉयर्स फॉर बोथ फ्यूचर ग्रुप एंड अमेज़ॉन ऑन थर्सडे एग्री टू इनिशिएट डायलॉग्स टू फाइंड आउट एन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ऑफ 18 months old dispute between US Giant and Future Group over the Indian company plans to sell its assets to Reliance Retail। दोस्तों, यहाँ पे अब देखा जाए तो गोपाल सुब्रमण्यम जो अमेज़ॉन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इन्होंने कॉन्सिलिएटरी टोन में, यानी अब इस पूरे प्रॉब्लम की जड़ को ख़त्म करने के मूड में थर्सडे मॉर्निंग एपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच में ये बात बोली कि क्यों न अब इस पूरे लॉन्ग लीगल बैटल को ख़त्म करके कोर्ट के बाहर एक सेटलमेंट के लिए बातचीत या डायलॉग शुरू करते हैं। तो इसको लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फ्यूचर ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाले लॉयर थे, जिनका नाम आपको बहुत अच्छे से पता है, कौन हो सकता है? हरीश साल्वे के अलावा। तो हरीश साल्वे ने कहा कि चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है इनको। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मिस्टर अमेज़ॉन या फिर जो मिस्टर गोपाल सुब्रमण्यम जो है, इन्होंने ये बात बोली है, तो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस तरीके से कोई भी जीत नहीं सकता। एक समय वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। इससे बेटर कि इसको हम लेकर के बाहर बातचीत करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों की बात पे सहमति जताते हुए, एग्री करते हुए 15 मार्च 2022 को इस केस को फिर से सुनने के लिए कहा है। अब देख सकते हैं यहाँ पे, इसके लिए तीनों पार्टीज़ को कौन कौन? Amazon.com NV इन्वेस्टमेंट्स होल्डिंग LLC, जो कि अमेज़ॉन की एक सब्सिडरी कंपनी है जो इंडिया के अंदर देखती है। इसके अलावा फ्यूचर रिटेल लिमिटेड एंड इसकी जो प्रमोटर जो 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 मेन कंपनी है फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड। इन तीनों को एक ऐसा रास्ता जो ढूंढना है जो इस पूरे मामले को सेटलमेंट कर सके। तो इसको लेकर के यहाँ पे 10 दिन का जो है एक्स्ट्रा टाइम जानबूझ के दिया है सुप्रीम कोर्ट में, ताकि इस पूरे काम को आसानी से किया जा सके। देखिए, यहाँ पे चीफ जस्टिस NV रमन की तरफ से इस हाँ को अंजाम दिया गया, या इस तरीके से इन्होंने सहमति जताई। इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ पार्टीज एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेसेस, राइट।
तो बहुत अच्छी बात होगी कि पूरा का पूरा मामला जो है आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो जाए। लेकिन वही सवाल उठता है बार बार कि जब यही काम करना था तो इतने दिनों से लटका के क्यों परेशान किया, उससे नुकसान किसका हुआ? नुकसान किसी और का नहीं हुआ फ्यूचर ग्रुप के अलावा, राइट। तो यहाँ पे अब ये देखिए, रिलायंस के पर्पज़ से अगर हम देखा जाए तो ये एक झटके वाली बात हो सकती है। बहरहाल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फ्यूचर ग्रुप के बढ़ते हुए कर्जे को रोकना। कर्जा बढ़ना बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है और रोकना बहुत आसान नहीं होता, लेकिन बढ़ाना बहुत आसान होता है, राइट। तो कर्जे को रोकने के लिए जल्द से जल्द जो कुछ भी जैसे भी सेटलमेंट हो जाए बहुत अच्छी बात होगी। तो इसको लेकर के आगे देखते हैं क्या सिचुएशन मोड़ लेती है, क्योंकि अभी दोनों के दोनों पार्टीज़ जो हैं अपने अपने बॉसेस से बात करेंगे, यानी गोपाल सुब्रमण्यम बात करेंगे अमेज़ॉन से, और जो ये हरीश साल्वे हैं ये बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप से, राइट। तो ये दोनों के दोनों अपनी पार्टी से बात करेंगे और उसके आगे जो कुछ भी डेवलपमेंट होगा उसको ये 15 मार्च को, डेट याद रखिएगा, 15 मार्च को ये पूरा का पूरा मामला फिर से केस को सुना जाएगा। एंड जो कुछ होगा हम उसको आगे ज़रूर डिस्कस करेंगे। यहाँ सब्सिक्वेंटली अपेक्स कोर्ट ने यह भी बात बोल दिया कि दिल्ली हाई कोर्ट और नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल की तरफ से जो सुनवाई जैसे चल रही थी जिस स्केड्यूल्ड मैनर में, वो ऐसे ही चलती रहेगी, उसमें किसी तरीके की कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, राइट। सो पुरानी बातें आपको ऑलरेडी पता है, ऑलरेडी नो कि 25,000 करोड़ रुपीज़ की डील को कहाँ लेके जाया गया, किस तरीके से क्या हुआ, हम ये सब बातें जानते हैं। तो आगे मैं इसके ऊपर ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा। आई वुड लाइक टू टर्मिनेट माई कॉन्वर्सेशन राइट हियर। इफ़ यू अंडरस्टूड दिस होल कॉन्वर्सेशन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड टेक केयर। आगे जो कुछ होगा हम जरूर डिस्कस करेंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। टेक केयर, हैव अ गुड डे।